The next topic that we are going to discuss in work energy power is collision. So what do you mean by collision? Collision का मतलब क्या होता है? Collide करना. Collide मतलब टकराना, ठीक है ना? तो collision, an isolated event in which two or more moving bodies exert forces on each other for a relatively short time. तो क्या होता है जब दो चीजें टकराती हैं? तो जब दो चीजें टकराती हैं तो एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं कि नहीं लगाती? या आप लोग ऐसी सिचुएशन इमेजिन कीजिए जैसे आप स्कूल में किसी कॉरिडोर में दौड़ रहे हो और सामने से भी कोई बच्चा दौड़ के आ रहा है और आप किसी मोड़ पे एकदम से टकराए, तो एक्चुअल में कभी नोटिस करना वहां पे आप एक दूसरे पे क्या लगाते हो? फोर्स लगाते हो, ठीक है ना? तो कोलिजन के दौरान होता क्या है कि दोनों ही बॉडी जो आपस में कोलाइड कर रही हैं वो क्या करती हैं एक दूसरे के ऊपर? दे एक्सर्ट फोर्सेज ऑन ईच अदर। और ये जो फोर्स लगता है ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है ना? फॉर ए वेरी रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, ठीक है ना? तो द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन ईच अदर इज फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। तो बहुत थोड़े टाइम के लिए वो फोर्स लगता है। इन अनदर वर्ड्स यू कैन से if the two bodies physically collide against each other, or even when the path of the motion of one body is affected by the other. तो आपने ये चीज भी नोटिस की होगी, जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो उसके बाद उनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। और वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि उसमें स्पीड और डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गए। तो मैग्नीट्यूड भी बदलती है वेलोसिटी की और डायरेक्शन भी बदलती है, ठीक है ना? क्योंकि पहले मान लीजिए कोई चीज एकदम स्ट्रेट जा रही थी और अगर किसी के साथ वो कोलाइड करेगी, कोई उसके साथ चीज कोलाइड करेगी, तो उसके बाद उसकी स्पीड में भी फर्क आएगा और जाहिर सी बात है उसके डायरेक्शन में भी फर्क आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैरम है, तो कैरम से जब आप स्ट्राइक करते हो, ठीक है ना, तो उसमें भी जो कोलिजन की वजह से डायरेक्शन बदलती हैं, ठीक है ना? कोलिजन ऑफ ए कार एंड ए बाइक इन एन एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट में जब कार और बाइक जब कोलाइड करती है तो बाइक जिस डायरेक्शन में जा रही होती है और जब वो किसी के साथ कोलाइड करती है तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड में भी फर्क पड़ेगा और डायरेक्शन भी उसकी बदल जाएगी, ठीक है? तो ये चीजें होती हैं कोलिजन के दौरान। एक चीज और होती है कोलिजन के दौरान, क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन, ठीक है ना? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसी तरीके से होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन कोलिजन। तो दो चीजें ये और अपना रोल प्ले करती हैं कोलिजन के दौरान। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो क्या कह रहा है कि जो कोलिजन के दौरान जो मोमेंटम होगा वो कैसा होगा? कंजर्व्ड होगा, मतलब मोमेंटम सेम रहेगा, मतलब बिफोर और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम रहेगा। और ये मैंने आपको एग्जांपल पीछे वाले चैप्टर में करवाया भी रखा था। दो पार्टिकल जो आपस में कोलाइड करते हैं तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 थी और फाइनल वेलोसिटी v1 v2 थी। तो जो इनिशियल मोमेंटम था वो फाइनल मोमेंटम के बराबर आता है। तो ये पूरा हमने डेरिवेशन करके देखा है इस चीज़ को, ठीक है ना? तो यही चीज़ कोलिजन में भी होती है कि जो मोमेंटम होता है वो कैसा होता है? कंजर्व्ड होता है, ठीक है ना? तो द टोटल लीनियर मोमेंटम इन ऑल कोलिजन्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो टोटल मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व्ड होगा। दैट इज टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। इसी तरीके से एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है, लेकिन सब में नहीं होती, किसी किसी केसेस में होती है, ठीक है ना? कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहा है तो पहले कोई ना कोई उसकी स्पीड रही होगी, यानी कि उसमें मोशन रही होगी। तो मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी। और उस मोशन में चेंज आएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहां बदलेगी। तो क्या कह रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट ऑलवेज कंजर्व्ड। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड नहीं होती है, जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है ना? तो इसी बेसिस पे हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कोलिजन को। एक तो होती है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जहां पे मोमेंटम और एनर्जी दोनों ही कंजर्व करती हैं, ठीक है ना? मतलब लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व करें तो वो कैसी कोलिजन हो जाती है? इलास्टिक कोलिजन हो जाती है। और एक होती है इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? उसमें मोमेंटम तो कंजर्व करेगी लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं करती है, मतलब वो सेम नहीं रहेगी। और लीनियर मोमेंटम है ये तो सभी केसेस में सेम ही रहता है। देखिए, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज इन ऑल कोलिजन्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है ना? तो ये तो हमेशा कंजर्व रहेगा। जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी वो कोलिजन कैसी हो जाएंगी?
इलास्टिक कोलिजन, और जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी वो हो जाएंगे आपकी इनइलास्टिक कोलिजन। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन उसमें फर्क आ गया, मतलब सेम नहीं रहेगी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कंजर्व नहीं है, इसका मतलब सेम नहीं है। तो आफ्टर कोलिजन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो फैक्टर कम हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने क्या पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो कम हो गई वो किस में कन्वर्ट हो गई, साउंड प्लस हीट। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई दो चीजें कोलाइड करती हैं तो वहां पे जो है, जैसे कोई दो गाड़ियां आपस में जब कोलाइड करती है तो वहां पे बहुत तेज साउंड भी पैदा होता है, ठीक है ना। और जब कोई दो चीज़ें टकराएंगी तो जाहिर सी बात है वहाँ हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो हीट और साउंड ये जो है, ये एनर्जी जो कुछ काइनेटिक एनर्जी कम हो गई थी वो जितना फैक्टर कम हुआ उतना फैक्टर वो साउंड और हीट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो जहां पे टोटल एनर्जी सेम नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी, वो कोलिजन कैसी हो जाएंगी, इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएंगी। और ऐसे कोलिजन जहां पे काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर कोलिजन सेम ही रहे वो कैसी हो जाती हैं, इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ कोलिजन। कोलिजन कितने टाइप्स का होता है, तो मैंने अभी आपको बताया, एक तो होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन, और इसी तरीके से एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन की बात कर लेते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन दिस बोथ लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आर कंजर्व्ड। दोनों की दोनों ही इसमें कंजर्व्ड होंगी, ठीक है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी इसमें कंजर्व्ड होगी। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ होती है, कोलिजन बिटवीन सम एटॉमिक पार्टिकल, जब एटॉमिक लेवल पे जब पार्टिकल्स आपस में स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ होती है, ठीक है ना। क्योंकि जब जो एटम जब आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे साउंड नहीं प्रोड्यूस होती, ठीक है ना, और ना ही इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए अगर हीट प्रोड्यूस करनी है तो। और अगर नॉर्मली अगर वो टकरा रहे हैं तो वहाँ पे साउंड वगैरह, तो मतलब कहने का मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस भी अगर हो रहा है तो बहुत नेग्लिजिबल लॉस हो रहा है, जो कि हम ना के समान मानेंगे उसको, ठीक है ना। तो ऐसी कोलिजन जहाँ पे मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, मतलब बिफोर और आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम सेम रहेगी, और इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, मतलब बिफोर और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। इस तरह की कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि दो चीजें आपस में टकराई भी और नहीं भी। क्यों, क्योंकि टकराने से पहले जो उनकी सिचुएशन थी टकराने के बाद भी सेम वही सिचुएशन है। मतलब देखिए कितने स्मूथ तरीके से उन्होंने कोलाइड किया होगा कि मतलब महसूस ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं आया, मतलब, ठीक है ना। तो इस तरह की कोलिजन को क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। फिर दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन। तो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इन दिस द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड बट द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व नहीं होती, मतलब बिफोर और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है। तो जो बदलती है, जो फैक्टर कम होता है काइनेटिक एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साउंड और हीट के अंदर। तो ड्यूरिंग कोलिजन बिटवीन व्हीकल्स सम पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड, हीट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तो हो गई इनइलास्टिक कोलिजन। इसी तरीके से तीसरी कैटेगरी हमारे सामने आती है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक, तो ये भी इनइलास्टिक ही है, लेकिन परफेक्टली क्या हो गया इसमें, इन दिस द कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन एंड देन मूव टुगेदर विद ए कॉमन वेलोसिटी। ये कह रहा है कि इसमें क्या होगा कि जब दो चीजें आपस में कोलाइड करती हैं तो कोलाइड करने के बाद वो एक दूसरे में इस तरह से मर्ज हो जाती हैं कि वो सिंगल बॉडी बन जाती है और वो फिर एक साथ चल के जाती है। तो आपने कई बार ऐसे एक्सीडेंट भी देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कोई कार कोई ट्रक के साथ इस तरह से टकराए कि जो कार है वो एकदम ट्रक के अंदर ही घुस गई, ठीक है ना, और फिर ट्रक के साथ साथ मतलब एक सिंगल बॉडी बन गई और ट्रक के साथ साथ ही जा रही है घसीट के। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो सिंगल, मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई आफ्टर कोलिजन सेम ही हो गई। तो इस तरह की कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो इन दिस द कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन एंड देन मूव टुगेदर विद ए कॉमन वेलोसिटी, और फिर उस टकराने के बाद जो है एक ही कॉमन वेलोसिटी सेम वेलोसिटी के साथ चलती है। तो वो एक ही बॉडी बन गई, तो वो तो जाहिर सी बात है सेम वेलोसिटी रहेगी दोनों। फॉर एग्जाम्पल मड थ्रोन ऑन द वॉल एंड स्टिकिंग टू इट।
कि जैसे हम कोई मिट्टी का गोला बना के अगर हम दीवार पे जोर से फेंके तो दीवार पे क्या होगा, वो चिपक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन देखते हैं। ए बुलेट फायर्ड इनटू वुडन ब्लॉक एंड रिमेन्स एम्बेडेड इनटू इट, ठीक है। तो ये भी एक सिचुएशन है। इन सच कोलिजन्स द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड बट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि मोमेंटम तो देखो कंजर्व्ड रहेगा सभी केसेस में, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हो रहा है वो सबसे ज्यादा इस वाले केस में होता है, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहे हैं। लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी के अंदर सबसे ज्यादा लॉसेज होते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, मतलब किसी भी फॉर्म में जो एनर्जी कम होगी या जो लॉस होगा वो सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है।